हम्म सबसे पहले हम देखेंगे दिस, डैट, दिस एंड दोज, ये 4 वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये चारों वर्ड कब, कहाँ और क्यों यूज़ किए जाते हैं। दिस, डैट, दिस और ये दोज, ये तो आपने देखा होगा। ये दिस और ये दिस दिखने में एकदम एक जैसे लगते हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए समझें कि दिस, डैट, दिस का प्रयोग कैसे करना है, हाउ टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान दीजिए कि ये दिस और ये वाला डैट, ये दोनों का यूज होता है सिंगुलर में, जब भी कोई एक के लिए बोला जा रहा हो। सिंगुलर एक यानी सिर्फ एक आदमी के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में, तब हम ये दिस एंड डैट का यूज़ करेंगे। यदि दो या दो से अधिक किसी चीज़ का बारे में बोल रहे हैं, जैसे दिस इज अ पेन, तो ये वाला दिस यूज़ करेंगे और ये वाला दोज। अब देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। पता है सिंगुलर मतलब कोई एक हो, तब ये वाला दिस और डैट इसमें आ गया। और प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा, तो दोज एंड दिस, ये वाला यूज़ करेंगे। हम लोग को पता है कि सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कोई एक होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल हमने बहुत बच्चों ने बहुत बार पढ़ा है। मंकी, मंकी का प्लूरल फॉर्म होगा मंकीस, लास्ट में ऐसा आ जाएगा, वही है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखते हैं आगे दिस के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। आगे देखिए दिस बुक, क्या लिखा हुआ है, दिस बुक, दिस बुक यानी बोलिए ये किताब, दिस यानी एक ही किताब होगा इसलिए दिस बोला है। दिस बुक, किताब पास है और एक वचन इसलिए दिस का प्रयोग किया गया है। एक वचन है, एक वचन मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है। ओनली वन बुक इज देयर, बुक इज नियर एंड सिंगुलर हैज यूज्ड दिस। जो बुक है वो पास में है, बुक जब पास में हुआ तब ये दिस का बुक, ये इसका उपयोग करेंगे, ये वाला दिस। जब बुक दूर हो तब डैट का यूज़ करेंगे, डैट इज ए बुक। जब पास हो तो दिस इज ए बुक, जब बुक दूर हो तो डैट इज ए बुक का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं आगे। अब ये दिस का यूज, डैट मतलब दिस का मतलब समझ में आ गया होगा। जब बुक पास में हो तब इसका यूज़ करेंगे, जब बुक दूर हो तो इसका यूज़ करेंगे बुक। जब बुक पास में हो और बहुत सारे बुक हो, दो या दो से ज़्यादा, तब ये वाला दिस यूज़ करेंगे, ये वाला दिस। समझे। जब बुक पास में है लेकिन बहुत सारे हैं तो ये दिस बुक्स, बुक्स आर नियर, बुक पास में है लेकिन बहुत सारे प्लूरल में है, हैंस दिस आर यूज्ड, इसलिए दिस यूज हुआ। आगे दोज, बुक दूर है, मुझे पता है बुक दूर है पर बहुत सारे हैं, तब ये वाला। यानी ध्यान दीजिएगा ये दोनों और ये दोनों का यूज हमें याद रखना है। दैट और ये दोज, दैट एंड दोज, और ये वाला और ये वाला। दिस और ये दिस, ये दोनों का मतलब सेम है, बुक पास में है, ये भी दिस है ये भी दिस, मतलब बुक पास में है। पर ये वाले दिस का मतलब है बुक थोड़ा ज़्यादा है, और ये वाला दिस का मतलब है एक ही बुक है। अब पढ़ते हैं डैट और दोज के बारे में। डैट का मतलब दूर है बुक, मुझे भी पता है, पर बुक एक ही है, एस नहीं लगा हुआ है। ये दोज है, बुक दूर है लेकिन एस लगा हुआ है, यानी दूर है लेकिन बहुत सारे बुक है, इसलिए दोज। आगे देखते हैं दोज चिल्ड्रेन, दोज चिल्ड्रेन, चलिए ये बताइए ये कौन बताएगा। दोज चिल्ड्रेन, दोज चिल्ड्रेन, दोज यानी डैट के जब भी यूज़ करें, दोज, दोज यानी ये जरूर दूर होगा, दूर होगा, और दोज है इसलिए ज़्यादा होगा, यानी दोज है ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए दोज लिखा गया है। चलिए यहाँ पढ़ गए चिल्ड्रेन आर फार, चिल्ड्रेन जो है बच्चे हैं वो बहुत दूर है, और जो ज़्यादा है, ज़्यादा की मात्रा मतलब प्लूरल में है, दो या दो से अधिक है, इसलिए प्लूरल का यूज़ हम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ दोज चिल्ड्रेन बोलेंगे। दिस फिश यानी
दिस यानी दिस मतलब यह फिश, ये फिश दिस है, लेकिन ये फिश जो है बहुत सारे, इसलिए ये वाला दिस का यूज़ करेंगे। अब फिश एक ही होती तो हम कौन सा दिस का यूज़ करते हैं, ये वाले दिस का। जब एक फिश होती तब ये वाला दिस का, जब बहुत सारी फिश हो तब ये वाले दिस। सिंपल सी बात है। अगर वो फिश पास में है तब क्या यूज़ करेंगे, ये वाली। अगर वही फिश दूर में है तो डैट यूज़ करते, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, डैट। पास में हो तो दिस, दूर में हो तो डैट। आगे देखते हैं। दिस ऑल बॉयज़, दिस ऑल बॉयज़, दिस यानी ये वाली दिस का मतलब सोचिए, ये दिस का मतलब है जो दिस ऑल बॉयज़, ये जो बच्चे हैं, दिस यानी पास में है लेकिन ज़्यादा है। दिस यानी पास में है लेकिन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। बॉयज़ मतलब दो या दो से अधिक है, इसलिए ये दिस का यूज़ किया। दोज बोथ बॉयज़, दोज यानी वहाँ, वो यानी कहीं और है और बहुत सारे हैं, इसलिए दोज का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं सजीव व निर्जीव में क्या फ़र्क होता है। सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में हमने तो बहुत सुना होगा। लिविंग थिंग, पेंसिल इज ए नॉन लिविंग थिंग, पेन इज ए नॉन लिविंग थिंग, वी आर अ लिविंग थिंग, एनिमल्स आर अ लिविंग थिंग। ये सब हमने बहुत पढ़ा है, सुना है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या ये क्या बोलते हैं। सजीव उसे कहते हैं जिसे जान होती है, जिसमें जान होती है, यानी जो सांस लेता है, जो सांस ले सकता है, उसे लिविंग थिंग बोलेंगे। लिविंग इज ए वन दैट ब्रीथ्स, लिविंग इज द वन दैट ब्रीथ्स, जो ब्रीथ यानी सांस ले सकता है उसे लिविंग बोलेंगे। निर्जीव उसे कहते हैं जिसे जान नहीं होती, यानी जो सांस नहीं लेता है। नॉन लिविंग थिंग इज दैट वन दैट डज नॉट ब्रीथ, जो सांस नहीं लेता है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है सजीव के उदाहरण के तौर पे सजीव यानी लिविंग थिंग में इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, पेड़ और पौधे आ जाते हैं। वहीं पे निर्जीव में आ जाते हैं कोई चीज़, वस्तु, कोई चीज़ है, जैसे पेंसिल है, पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये सब आ जाता है निर्जीव में। नोटबुक, पेन, कंप्यूटर, ये सब आ गया निर्जीव में। माउस, पेन, बोर्ड, मोबाइल, और ये सब चीज़ में आ जाएंगे निर्जीव में। ताज्जुब होता है कि पेड़ पौधे सजीव कैसे हैं। इससे हमने बहुत बार सुना होगा कि पेड़ पौधे सजीव कैसे हो, वो सांस तो लेते नहीं है, पर सत्य यही है कि वे सजीव है, वो लिविंग थिंग है, क्योंकि वो भी इंसान की तरह सांस लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, यानी उल्टा होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, यानी हमारा जो प्रोसेस है उनसे वो थोड़ा उल्टा है, लेकिन वो भी तो जीवित है। सभी सजीव नीचे दिए गए सातों कार्य करते हैं, ये सब काम करते हैं। फीडिंग करते हैं, यानी अपने आप पालन पोषण, ब्रीथ इन सांस लेते हैं, एक्सक्रेशन अपना जो कचरा होता है वो निकालते हैं। जैसे कि कचरा निकालते हो, समझ लो तो पेड़ पौधे में जो निकलता है वो फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट के तौर पे वो अपने आप से अलग कर लेते हैं। ग्रोथ, बड़े भी होते हैं, रिप्रोडक्शन भी होता है। कोई एक ट्री है, एक पेड़ है, वो दूसरे पेड़ भी बना सकता है, दूसरा पेड़ है वो उससे तीसरा पेड़ भी बन सकता है, यानी इससे रिप्रोडक्शन का भी काम हो रहा है। आगे देखते हैं। अब ये इसका यूज़ कर देखते हैं। एपोस्ट्रोफे का प्रयोग, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे, ये एपोस्ट्रोफे का कब यूज होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। एपोस्ट्रोफे इसका कब यूज हो रहा है, अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ और क्यों हो रहा है। इसका यूज़ होता है जैसा कि ऊपर लिखा गया है, राम्स पेन। क्या लिखा हुआ है, राम्स पेन, राम का पेन, राम्स का होता है, इसका मतलब याद रखिएगा। ये एस जो लगा गया इसका मतलब क्या होता है।
अब याद रखिए, सीता का भाई, सीतास ब्रदर। राहुल की मम्मी, राहुल्स मदर। लड़की का भाई, गर्ल्स ब्रदर। गर्ल्स का मतलब इसका मतलब का होता है, का के की, इसका मतलब का बोलने का। सीता का भाई, हम लोग को पता है कि इसमें क्या लगेगा, गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब लड़की, गर्ल्स का मतलब लड़की, और ब्रदर यानी भाई। गर्ल्स, गर्ल्स यानी लड़की, लड़की का भाई, समझे। शेर की दहाड़, शेर यानी लायन, शेर यानी लायन, शेर यानी लायन, और दहाड़ यानी रॉर। तो शेर की, तो इसका मतलब की या क्या। गीता की आवाज़, गीतास वॉइस। गीता की आवाज़, गीता की आवाज़, मतलब का की को, ये सब जो होता है सब एपोस्ट्रोफी में आ जाता है। इसका अर्थ एपोस्ट्रोफी में लिया जाता है। ये एपोस्ट्रोफी यानी, ये याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, का। एक मिनट रुकिएगा। इसका यूज होता है का, की, के, को, ये सब में हम ये सब का यूज़ करते हैं। का, की, के, को, और बहुत सारे होंगे, जैसे कि और कौन से हैं, बस इतने सारे हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी। याद रखिएगा हमेशा लाइफ में कि एपोस्ट्रोफी का जब भी यूज़ करेंगे तभी हमें ये सब चीज़ें उसके जगह पे ये रख देनी है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर देना है। आगे देखते हैं। इफ़, अभी और ध्यान दीजिएगा। इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ गर्ल्स मदर, गर्ल्स ब्रदर, तो यानी गर्ल्स ब्रदर, बहन का भाई। इट्स क्लियर डैट देयर इज ओनली वन गर्ल, ये लड़की है, गर्ल। ये गर्ल्स लिखा है, एस सटा हुआ नहीं है, इसलिए हम एक ही लड़की बोलेंगे इसको। यदि हम ऐसा लिखे GIRL, और S लिख दे, तो ये क्या हो गया, गर्ल्स, यानी एक या एक से ज़्यादा, 3 गर्ल्स है। अगर हम लिखे गर्ल्स, ऐसा वाला गर्ल्स, यानी लड़की एक ही है लेकिन उनका क्या बोला जा रहा है, उनका। इफ आई से गर्ल्स ब्रदर, इट क्लियर दैट देयर इज ओनली वन गर्ल, एक ही लड़के। बट इफ देयर इज मोर गर्ल्स देन वन, देन आई कांट से गर्ल्स ब्रदर, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ अगर एक से ज़्यादा गर्ल्स हो तो भी। आई वुड से गर्ल्स ब्रदर, तो मैं ऐसे कहूँगा गर्ल्स ब्रदर। वेन एवर वी नीड टू यूज, ये वाला जब भी यूज़ करेंगे आफ्टर अ प्लूरल वर्ड्स एंडिंग विथ एस, एज पर रूल वी मस्ट नॉट यूज एस आफ्टर एपोस्ट्रोफी। ये रूल है कि जब भी हम ये रूल यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफी, वो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये गर्ल क्या है, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर में मतलब यानी एक ही है, सिर्फ एक लड़की है उसके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ इसको सिंगुलर, ओनली वन गर्ल्स, ये सिंगुलर है। यहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी, यहीं पे सिंगुलर में ही एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। अगर ये प्लूरल हो जाता है, अगर ये प्लूरल हो जाता है तब हम यूज़ करेंगे इस तरह से, जैसे ये प्लूरल है गर्ल्स, तो ऐसा लिखूँगा गर्ल्स, तो मैं एस के बाद लगा दूँगा प्लूरल में। इसका ये अर्थ है 8 से ज़्यादा हैं गर्ल्स।
समझे? सिंपल सी बातें हमें याद रखनी है बस।